कोरोना काल की वजह से आप परेशान हैं कि आपके एविएशन ड्रीम्स में ब्रेक लग गया है या एविएशन ग्रोथ में ब्रेक लग गया है? कैबिन क्रू बनना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि गाइडेंस कौन सी फॉलो करें। पायलट बनने का सपना है। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो तेजस एविएशन लेकर आया है आपके इन्हीं सवालों का जवाब। हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमें ये सारे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, तो हमने सोचा कि एक वीडियो के जरिए हम आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करें। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने आप को, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है ये आंसर्स देने के लिए। तो मेरा नाम है प्रगति श्रीवास्तव। एविएशन इंडस्ट्री में मुझे हो गए हैं 13+ ईयर्स, जिसमें से अराउंड 10 साल मैंने फ्लाइंग किया है एज अ कैबिन क्रू, और उसके बाद मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स में काम किया है जैसे फ्लाइट सेफ्टी और ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, जिसने कि मेरे पर्सपेक्टिव को ब्रॉड कर दिया है, एविएशन की अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाया है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। और कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक लिखी है कैबिन क्रू करियर गाइड, जो कि उन एस्पिरेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना सपना अचीव करना चाहते हैं कैबिन क्रू बनने का, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड बनने का। और यही मेरा उद्देश्य, मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का भी। ये वीडियो हमने डेडिकेट किया है कैबिन क्रू के क्वेश्चंस के लिए, पर आगे हम जो सीरीज़ लेकर आएंगे उसके लिए हम पायलट्स के क्वेश्चंस और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एविएशन की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट डज अ कैबिन क्रू डू, कैबिन क्रू का काम क्या होता है। सो देखिए, कैबिन क्रू का बहुत डिटेल्ड काम है। अगर आपसे कोई कहता है कि कैबिन क्रू का काम ही क्या होता है, तो इस आंसर को सुनिए और उसके बाद उनको बताइएगा कि कैबिन क्रू का काम होता क्या है। तो कैबिन क्रू का अगर मैं डिवाइड करूँ उसको स्टेप्स में या पॉइंट्स में, तो वो होगा सेफ्टी, सिक्योरिटी, फर्स्ट एड एंड सर्विस। बहुत ईजिली सेफ्टी का बहुत डिटेल्ड एक मैनुअल होता है, उनको पढ़ाया जाता है, उसके टेस्ट होते हैं, DGCA उनके टेस्ट कंडक्ट करता है, वाइवाज लेते हैं, और उसके बाद जब वो पास होते हैं तब उनको क्लियरेंस मिलता है। तो ये सेफ्टी में होता क्या है? देखिए, सेफ्टी में एयरक्राफ्ट एक ऐसी मशीन है जिसमें आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ता है, बिकॉज आपके साथ बहुत सारी लाइफ्स आप कैरी कर रहे हैं। उन लाइफ्स को बचाने के लिए, प्लस अपने एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए, अपने कॉलीग्स को बचाने के लिए आपके पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करते रहना पड़ता है ताकि आप उसको भूलें नहीं। तो ये सारी होती है ट्रेनिंग। और उसके बाद इक्विपमेंट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मदद के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन बॉटल होती है, फर्स्ट एड के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर आग लग जाती है क्राफ्ट में तो वो कैबिन क्रू हैंडल कर सकता है। और फर्स्ट एड किट होती है, मेडिकल किट होती है, ऑक्सीजन मास्क होता है, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, उनसे क्वेश्चन किया जाता है। आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है एयरक्राफ्ट का, जहाज़ का, आई लव दिस वर्ड जहाज़, तो जहाज़ का दरवाज़ा जब बंद होता है तो सारा सब कुछ, एवरीथिंग कम्स ऑन टू कैबिन क्रू, जिसमें कि सिक्योरिटी भी होता है। तो इसमें इंक्लूडेड होता है, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, बट ये बहुत एलैबोरेट सब्जेक्ट है जो उनको पढ़ाया जाता है। उसमें इंक्लूडेड होता है कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, कोई बैग हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज़ नॉट, जो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, कोई ऐसा पैसेंजर जो अनरूली है। अनरूली का मतलब जो बिहेव नहीं कर रहा है ठीक से, जो किसी को तंग कर रहा है या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, वो सब अनरूली के अंदर आएगा। उनको हैंडल करना, कोई सस्पेक्ट, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि उसके बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है, तो उन सब पे विजिलेंट रहना, उन पे नज़र बना कर रखना और उस पर कुछ एक्शन लेना। तो ये सारा डिटेल्ड प्रोसीजर कैबिन क्रू को आता है। आप ये सोचिए कि अगर 50 ईयर ओल्ड या 40 ईयर ओल्ड कोई आदमी है, he is behaving weirdly, and 120-year-old cabin crew is there to handle the situation. So you can imagine the kind of confidence she should have to handle this person, otherwise things can go haywire, right? आजकल तो सब वीडियोस बनाने लगते हैं एंड आपको पता है फिर उसका करियर ख़त्म है, और उस एयरलाइन का भी आई डोंट नो क्या ही होगा अगर कैबिन क्रू हैंडल नहीं कर पाया। तो दे आर एट द फोरफ्रंट ऑफ एवरी सिचुएशन, दे आर द हीरोज ऑफ एनी एयरलाइन, और बहुत सारी एयरलाइंस उनको ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह ही ट्रीट करती हैं। फिर आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, वो तैयार है, कैबिन क्रू तैयार है, आप यू नेम इट,
हार्ट अटैक हो, एस्थमा हो, हार्ट बीट रुक जाए, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, कुछ चोक हो जाए गले में, प्रेग्नेंट लेडीज़, डिलीवरी ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़, सब कुछ उनको सिखाया जाता है बहुत डिटेल में और उनको तैयार किया जाता है उसके लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कैबिन क्रू का जो काम है वो कंपल्सरी है, द रोल है वो कंपल्सरी है। अ फ्लाइट कैन नॉट टेक ऑफ विदाउट अ कैबिन क्रू ऑन बोर्ड, विदाउट द मिनिमम नंबर ऑफ कैबिन क्रू दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑन द एयरक्राफ्ट। तो ये डीजीसीए का रिक्वायरमेंट है, बिना कैबिन क्रू के फ्लाइट नहीं जा सकती। तो अब आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता है कि आंसर क्या करना है। वो लोग जो बोलते हैं कि कैबिन क्रू का काम ही क्या होता है, ऑलराइट। तो ऐसे ही कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ हम आते रहेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.tejas.in और अपने क्वेश्चंस फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर या कोरा पर भेज सकते हैं एंड वील बी हैप्पी टू आंसर दैट। कीप स्माइलिंग एंड बी काम, बी रिलैक्स्ड, एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट जस्ट फाइन। बाय।